अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर भी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की बरामदात कौन कौन सी हैं। पहली है चावल, दूसरी है कपास और कपास की मसनूआत, तीसरी है खेलों का सामान, चौथी है चमड़ा और उसका सामान, पाँचवीं है कालीन, कंबल और चटाइयाँ। छठा इसमें हम पढ़ेंगे सीमेंट, सातवां पढ़ेंगे आलाते जराही और तिब्बी सामान, आठवां पॉइंट है मछली और मछली की मसनूआत, नौवां पॉइंट है खुश्क मेवाजात, फल और सब्जियां, और 10वां पॉइंट है केमिकल्स और अद्वियात। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की दरामदात कौन कौन सी हैं। पहली है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत, दूसरी लोहा और फौलाद, तीसरी है इसमें मशीनरी, चौथी है इसमें कीमियाई खाद, पांचवा इसमें पॉइंट हम पढ़ेंगे खाने का तेल, छठा पॉइंट हम पढ़ेंगे चाय की पत्ती, और सातवां इसमें पढ़ेंगे मुतफरिकात। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत। बाज़ ममालिक में मादनी ज़खायर वाफर मिक़दार में होते हैं तो बाज़ ममालिक की ज़रई मैदान में बहुत आगे होते हैं। बाज़ ममालिक अपनी ज़रूरियात की अशिया कम लागत पर ख़ुद तैयार कर सकते हैं, जबकि कुछ ममालिक अपनी अफरादी क़ुव्वत को बैरून मुल्क भेजने पर मजबूर हैं। अशिया ज़रूरत का ये गैर मतवाज़न फैलाव ही बैनुल अक़वामी तिजारत के आगाज़ का बाइस बनता है। यानी दो अलग अलग मुल्क जब अपनी ज़रूरियात को एक दूसरे के ज़रिए पूरा करते हैं तो ये आगाज़ होता है बैनुल अक़वामी तिजारत का। हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो अपनी ज़रूरियात को महदूद करके कम से कम अशिया दूसरे ममालिक से मंगवाए। किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो माशी तौर पर अगर देखनी हो तो ये चेक किया जाता है कि आया कि वहाँ की बरामदात ज़्यादा हैं या दरामदात ज़्यादा हैं। अगर तो वो दूसरे ममालिक को अशिया भेज कर यानी अपनी बरामदात बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खूब ज़र मुबादला कमा रहा है। लेकिन इसी तरह अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क से अशिया ज़्यादा ख़रीद रहा है यानी दरामदात में ज़्यादा जो है वो इजाफा है हुआ है तो इसका मतलब है कि उनको तवाज़ुन अदायगी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुल्क की तरक्की में ये चीज़ रुकावट भी होती है। दूसरी जानिब ये कोशिश भी की जाती है कि अपनी तैयार करदा अशिया ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में दूसरे ममालिक के हाथों फ़रोख्त करके दौलत कमाई जाए। इसके बाद अगला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान की बरामदात कौन कौन सी हैं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात का कुल हजम तकरीबन 20,997 मिलियन अमरीकी डॉलर है। पाकिस्तान की अहम बरामदात दर्ज झेल हैं। अब नीचे हम सारी जो है वो पाकिस्तान की अहम बरामदात पढ़ेंगे, यानी वो कौन कौन सी अशिया हैं जो हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों को बेचता है। और जो वो कुल हुजम हम लोगों ने पढ़ा है 20,997, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि ये एक MCQ भी है। सबसे पहले जो बरामद हम पढ़ेंगे जो पाकिस्तान करता है वो है चावल की। पाकिस्तान में चावल की बेहतरीन इकसाम पैदा होती हैं। बैरून ममालिक से चावल की तिजारत एक सरकारी अदारे राइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के सपुर्द है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है कि बैरून मुल्क चावल की जो तिजारत है वो जिस सरकारी अदारे से की जाती है उस अदारे का नाम क्या है? राइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये अदारा निजी अदारों और कारखानों से चावल ख़रीद कर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, अबूधाबी, इराक, ईरान, ब्राज़ील, लीबिया, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका को बरामद करता है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 1850 मिलियन डॉलर का चावल बरामद होता है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है। नेक्स्ट पॉइंट है कपास और कपास की मसनूआत। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ इकसाम की कपास काश्त की जाती है। 2013-14 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने कपास और इसकी मसनूआत से तकरीबन 11,437 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला कमाया। पाकिस्तान कपास और इसकी दर्ज झेल मसनूआत बरामद करता है। सबसे पहले है ख़ाम रुई। उम्दा मयार और नफासत की वजह से पाकिस्तानी ख़ाम रुई की बैरूनी ममालिक में बड़ी मांग है। पाकिस्तान कपास ज़्यादातर कनाडा, अमेरिका, जापान, हांगकांग, बरतानिया, इटली, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम वगैरह को बरामद करता है। दूसरी चीज़ है सूती कपड़ा। सूती कपड़े को पाकिस्तान की बरामदात में बहुत अहमियत हासिल है। पाकिस्तान सूती कपड़ा ज़्यादातर बरतानिया, अमेरिका, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, रूस, जर्मनी, हांगकांग और पोलैंड को बरामद करता है। तीसरी चीज़ जो कपास से बनी हुई होती है वो है सूती धागा। पाकिस्तान में नहायत उम्दा और नफीस सूती धागा बहुत बड़ी मिकदार में तैयार होता है जिसकी बैरूनी ममालिक में बड़ी मांग है।
पाकिस्तानी धागा ख़रीदने वाले मुल्कों में रूस, सूडान, अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, ईरान और बरतानिया, फ्रांस वगैरह के अलावा कुछ अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं। चौथी चीज़ जो कपास से बनी हुई है वो है होजरी का सामान। कपास की दूसरी मसनूआत की तरह होजरी की सनत भी पाकिस्तान में तरक्की पजीर है, जहाँ बनियानें, जुराबें, रुमाल, स्वेटर और तौलिए वगैरह तैयार होते हैं। होजरी का सामान मशरिक़ वस्ती के ममालिक अमरीका और यूरोप को बड़ी मिकदार में बरामद किया जाता है। फिर आ जाता है तैयार शुदा मलबूसात, ये भी कपास के अंदर से तैयार होते हैं। पाकिस्तान में तैयार शुदा मलबूसात भी गैर ममालिक में बहुत मकबूल हो रहे हैं। पाकिस्तान के तैयार शुदा मलबूसात सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, श्रीलंका, मलेशिया और अमेरिका को बरामद किए जाते हैं। आपने देखा कपास के एक पॉइंट के अंदर भी हम लोगों ने 5 तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, यानी ये सेपरेटली भी अगर हो तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। लिहाजा इसको आप इस तरीके से भी तैयार करेंगे कि कपास का अपना जो पॉइंट है वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पाकिस्तान की जो अगली बरामदात में शामिल चीज़ है वो है खेलों का सामान। स्टूडेंट्स, खेलों का सामान जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट का आंसर भी है। खेलों के सामान की तैयारी के लिए पाकिस्तान के शहर सियालकोट और लाहौर बहुत मशहूर हैं। इस सिलसिले में वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, हॉकी और क्रिकेट का सामान ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका वगैरह पाकिस्तान के खेलों के सामान के अहम ख़रीदार हैं। इन मुल्कों के नामों से ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट का जो है वो स्टार्ट होता है। 2013-14 की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से खेलों के सामान की बरामद तकरीबन $286 मिलियन है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट हमारा कंप्लीट हो गया और इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये एक MCQ भी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आ जाता है चमड़ा और इसका सामान। मवेशियों से जहाँ दूध, मक्खन और गोश्त हासिल होता है वहाँ इनकी खालें भी इंसानी ज़रूरियात पूरा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। मुल्क में चमड़ा रंगने और तैयार करने के लिए टैनरीज काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। चमड़े से सूटकेस, बैग, थैलों, जैकेट और दीगर सामान के अलावा जूते बनाने की सनत भी काफ़ी तरक्की कर चुकी है। चमड़े से तैयार शुदा सामान ज़्यादातर जापान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, इटली, रूस, स्पेन, चीन, बांग्लादेश और मशरिक़ वस्ती के ममालिक को बरामद किया जाता है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से चमड़ा और इसकी मसनूआत की बरामद तकरीबन $519 मिलियन है। ये भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है। इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है कालीन, कंबल और चटाइयाँ। पाकिस्तान कालीन बाफ़ी यानी कालीन बनाने में नुमायाँ मकाम रखता है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, झंग और सांगला हिल के इलाके कालीन बाफ़ी के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तान अपने कालीन, कंबल और चटाइयाँ जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, इटली, फ्रांस और अमेरिका और बरतानिया वगैरह को बरामद करता है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने कालीन बाफ़ी, कंबलों और चटाइयों से तकरीबन $106 मिलियन का ज़र मुबादला कमाया है। ये भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी एक MCQ है। अगला पॉइंट है सीमेंट। पाकिस्तान ने सीमेंट की सनत में काफ़ी तरक्की कर ली है। ये मुल्की ज़रूरियात पूरा करने के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन वगैरह को बरामद किया जाता है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन $415 मिलियन का सीमेंट बरामद किया है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, यानी जितनी जितनी बरामदात हम लोग पढ़ रहे हैं उनका जो 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ़िगर हमारे सामने आई है वो सारी आप MCQ के तौर पर तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आलाते जराही और तिब्बी सामान यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। पाकिस्तान के बने हुए आलाते जराही और तिब्बी सामान दुनिया भर में मशहूर हैं। ये आलात लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह को बरामद किए जाते हैं। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने आलाते जराही और तिब्बी सामान से तकरीबन $281.7 मिलियन का ज़र मुबादला कमाया है। ये भी आप अंडरलाइन कर लें MCQ के लिए। पॉइंट नंबर 8 आ जाता है मछली और मछली की मसनूआत। मछली को इंसानी ग़िज़ा में बहुत अहमियत हासिल है। दुनिया भर में पाकिस्तानी झींगों की मांग में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग, मिडल ईस्ट और श्रीलंका वगैरह पाकिस्तानी मछली और मछली की मसनूआत के ख़रीदारों में नुमायाँ हैसियत रखते हैं। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 292 मिलियन
डॉलर की मछली और मछली की मसनूआत बरामद की हैं। ये भी लाइन आप लोग अंडरलाइन करेंगे MCQ के लिए। पॉइंट नंबर 9 आ जाता है खुश्क मेवाजात फल और सब्जियां। पाकिस्तान से खुश्क मेवाजात इटली, बरतानिया, अमेरिका, अरब ममालिक, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया को बरामद किए जाते हैं। फल और ताज़ा सब्जियां ईरान, जर्मनी, मशरिक़ वस्ती और यूरोप के चंद दूसरे ममालिक को बरामद की जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में तैयार शुदा अचार, शरबत, चटनियाँ, मुरब्बे और जैम वगैरह अरब ममालिक को बरामद किए जाते हैं। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने खुश्क मेवाजात फल और सब्जियों से तकरीबन $586 मिलियन का ज़र मुबादला कमाया। ये भी एक MCQ है। फिर पॉइंट नंबर 10 आ जाता है केमिकल्स और अद्वियात। पिछले कई सालों से पाकिस्तान में कीमियाई और अद्वियात साजी के सनत ने काफ़ी तरक्की की है। मशरिक़ी वस्ती और अफ्रीका के ममालिक पाकिस्तान के केमिकल्स अद्वियात के ख़रीदार हैं। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन $963 मिलियन के केमिकल्स और अद्वियात बरामद की। तो ये भी जो है अंडरलाइन कर लें आप लोग, ये भी MCQ है। अब हम लोगों ने पाकिस्तान की बरामदात पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की दरामदात क्या क्या हैं। 2013-14 में पाकिस्तान की दरामदात का कुल हजम 37,104 मिलियन डॉलर था। पाकिस्तान की अहम दरामदात दर्ज झेल हैं। पाकिस्तान की दरामदात में पहले हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत। पेट्रोलियम की दरामद पर पाकिस्तान को बहुत सा ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। इस रकम में कमी लाने के लिए अब पेट्रोल और गैस से बनने वाली बहुत सी अशिया पाकिस्तान में ही बनाई जा रही हैं। पाकिस्तानी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तेल, पेट्रोल, डीज़ल और पेट्रोलियम की दीगर मसनूआत मसलन प्लास्टिक वगैरह सऊदी अरब, कुवैत, अबूधाबी, ईरान और इराक़ से हासिल करता है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के मुताबिक पाकिस्तान ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत की दरामद पर तकरीबन $12,205 मिलियन खर्च किए हैं। ये भी एक MCQ है। नंबर 2 लोहा और फौलाद। लोहे की कमी को पूरे करने और कारखानों को चलाने के लिए लोहा, फौलाद और इससे बनी हुई दूसरी मसनूआत जर्मनी, बेल्जियम, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से दरामद की जाती हैं। पाकिस्तान में रूस की मदद से कराची में फौलाद साजी के लिए स्टील मिल कायम की गई। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने $1,107 मिलियन का लोहा और फौलाद की मसनूआत दरामद की। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है मशीनरी। टेक्सला में फौलाद और भारी मशीनरी बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना कायम किया गया है। मुख्तलिफ कारखानों के लिए भारी मशीनरी भी पाकिस्तान में तैयार की जाती है। ताहम बिजली के जनरेटर और आला दर्जे की मशीनरी अब भी दरामद की जाती है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने मशीनरी की दरामद पर $5,176 मिलियन खर्च किए। ये भी MCQ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है कीमियाई खाद। पाकिस्तान में कीमियाई खाद बनाने के काफ़ी कारखाने कायम हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाद की कुछ इकसाम इराक़, ट्यूनिस, इटली और अमेरिका से भी दरामद की जाती है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने $584 मिलियन की कीमियाई खाद दरामद की। ये भी MCQ है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है खाने का तेल। पाकिस्तान खाने का तेल ज़्यादातर अमेरिका, श्रीलंका और मलेशिया से दरामद करता है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने खाने के तेल की दरामद पर तकरीबन $1,608 मिलियन खर्च किए हैं। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 6 चाय। पाकिस्तान में चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ज़्यादातर चाय बांग्लादेश, कीनिया और श्रीलंका से मंगवाता है, जिस पर काफ़ी ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन $247 मिलियन की चाय दरामद की। ये भी एक MCQ है, अंडरलाइन कर लें। पॉइंट नंबर 7 है मुतफरिकात। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से अद्वियात, कागज़, दिफाई सामान, दूध की मसनूआत, खुश्क मेवाजात, मसाला जात, दालें, बिजली का सामान, कुरमकुश अद्वियात, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और गाड़ियाँ भी मंगवाता है, जिस पर कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान की तिजारत के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तानी ट्रेड। बरामदात की बनावट क्या है, यानी किस किस शोबे में कितना फ़ीसद जो है वो बरामदात की जाती हैं और किस शोबे में कितने फ़ीसद जो है वो दरामदात की जाती हैं। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की कुल बरामदात में 3 शोबे कपास और कपास की मसनूआत, इनका हिस्सा है 53.9%, चावल में है 8.7%, चमड़ा और चमड़े की मसनूआत में है 4.9% का मजमूई हिस्सा 67.5% है। स्टूडेंट्स ये सारा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सारे MCQs हैं। पाकिस्तान की कुल बरामदात में अशिया सर्फ का हिस्सा 15%,
नीम तैयार शुदा अशिया का हिस्सा 10% और तैयार शुदा अशिया का हिस्सा 75% है। ये थी पाकिस्तान की बरामदात की बनावट। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की दरामदात की बनावट क्या है। 2013-14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की कुल दरामदात में सिर्फ 8 शोबों मशीनरी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट, खाने का तेल, लोहा और स्टील, खाद और चाय का हिस्सा तकरीबन 80% है। यानी सिर्फ ये 8 शोबे ऐसे हैं जिस पर 80% दरामदात जो है वो की जा रही हैं। पाकिस्तान की कुल दरामदात में बड़ी अशिया का हिस्सा 30%, बड़ी अशिया के लिए खाम माल का हिस्सा 10%, अशिया सर्फ के लिए खाम माल का हिस्सा 51% और अशिया सर्फ का हिस्सा सिर्फ 9% है। स्टूडेंट्स, ये थी दरामदात की बनावट, कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की तिजारत के रुझानात क्या हैं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के मुताबिक पाकिस्तान की ज़्यादातर बरामदात अमरीका, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफ़गानिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस, बांग्लादेश, इटली और स्पेन से होती हैं। नीचे दिए गए टेबल के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात में इन ममालिक का हिस्सा 61% है। इस टेबल के अकॉर्डिंग अब हम लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान अपनी अशिया किन किन मुल्कों को कितने फ़ीसद जो है वो भेजता है। मुल्क का नाम है एक साइड पर और दूसरी साइड पर कि कितने फ़ीसद हिस्सा है इस मुल्क का। अमरीका है 15%, चीन है 10%, मुत्तहिदा अरब अमारात है 8%, अफ़गानिस्तान 7%, बरतानिया 6%, जर्मनी 4%, फ़्रांस 3%, बांग्लादेश 3%, इटली 3%, स्पेन 2%, ज़ेली मीज़ान 61%, दूसरे ममालिक 39%, कुल हो गया 100%। ज़ेली मीज़ान का मतलब ये है कि जो ऊपर जितने हमने मुल्क पढ़े हैं उनका टोटल बना 61 और इनके अलावा जो मिसलिनियस यानी दूसरे कंट्रीज़ हैं वो 39% हैं। इस तरह टोटल हो गया 100%। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की ज़्यादातर दरामदात मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, कुवैत, सऊदी अरब, मलेशिया, जापान, भारत, अमेरिका, जर्मनी और इंडोनेशिया वगैरह के साथ होती हैं। नीचे दिए गए टेबल के मुताबिक पाकिस्तान की दरामदात में इन ममालिक का हिस्सा 73% है। जैसे पहले हमने बरामदात का पढ़ा, अब हम दरामदात का पढ़ेंगे कि ये कितनी बड़ी मार्केटों में इनका कितने फ़ीसद हिस्सा मौजूद है। मुल्क का नाम मुत्तहिदा अरब अमारात 17%, चीन 16%, कुवैत 10%, सऊदी अरब 7%, मलेशिया 5%, जापान 4%, भारत 4%, अमेरिका 4%, जर्मनी 3%, इंडोनेशिया 3%, ज़ेली मीज़ान 73%, यानी ऊपर जितने मुल्कों का हमने नाम पढ़ा उसका परसेंट मिलाकर बना 73% और दूसरे ममालिक जो इन ममालिक के अलावा हैं उनका 27%, तो कुल हो गया 100%। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो है तिजारत का तवाज़ुन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। किसी मुल्क की बरामदात और दरामदात की मालियत में मुकर्ररा वक्त के दौरान फ़र्क को तिजारत का तवाज़ुन कहते हैं। अगर बरामदात की मालियत दरामदात की मालियत से ज़्यादा हो तो इस तिजारती तवाज़ुन को मुल्क के लिए मुनाफा बख्श कहेंगे। इसके बरक्स अगर किसी मुल्क की दरामदात की मालियत इसकी बरामदात की मालियत से ज़्यादा हो जाए तो इसे खसारा की तिजारत कहेंगे, यानी नुकसान की तिजारत। इस किस्म की तिजारत मुल्क के लिए गैर मुनाफा बख्श होती है जिससे मुल्क कर्ज़े का शिकार हो जाएगा। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात 20,997 मिलियन अमरीकी डॉलर और दरामदात 37,104 मिलियन डॉलर की हैं। इस तरह पाकिस्तान की तिजारत का खसारा 16,107 मिलियन डॉलर है। ये तीनों फिगर्स जो हमने बरामदात की, दरामदात की और खसारे की पढ़ी हैं, ये MCQ के तौर पर आप लोग तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है।